स्वागत है आप सभी का एक नई सुबह और एक नई शुरुआत में। आज हम उस संधि का काल पर बात करेंगे जब सूर्य अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति पर। क्या यह केवल एक त्योहार है या यह संकेत है आपके भीतर छिपे सूर्य को जगाने का? अगर आप भी अपने जीवन के अंधेरे को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश चाहते हैं तो यह चर्चा विशेष रूप से आपके लिए ही तैयार की है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि बुद्ध के विचारों की श्रृंखला आपके जीवन में निरंतर प्रकाश फैलाती रहे। चलिए शुरू करते हैं बदलाव का यह सफर, संकल्प और नई शुरुआत। मकर संक्रांति का यह पावन अवसर हमें प्रकृति के सबसे बड़े सत्य की याद दिलाता है, और वह सत्य है परिवर्तन। तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में बार बार इसी बात पर जोर दिया कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। जैसे सूर्य अपनी दिशा बदलता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की दिशा बदलनी होती है। अक्सर हम अपने पुराने स्वभाव और पुरानी आदतों को इतना कसकर पकड़ लेते हैं कि हमें लगता है कि यही हमारा जीवन है, लेकिन सत्य यह नहीं है। जिस तरह रात के बाद दिन का होना तय है, उसी तरह हमारे जीवन में भी बदलाव अनिवार्य है। मकर संक्रांति पर सूर्य उत्तरायण तो होता है, यानी वह उत्तर दिशा की ओर गमन करता है। इसे देवयान भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है देवताओं का मार्ग या प्रकाश का मार्ग। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार यह समय है अज्ञान की नींद से जागने का और होश में आने का। आज हम कुछ ऐसे ही सूत्रों पर चर्चा करेंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। सबसे पहला बिंदु जिस पर हमें विचार करना है वह है हमारी वाणी और हमारा व्यवहार। मकर संक्रांति पर हम तिल और मीठे पकवान खाते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारे भीतर जो कड़वाहट जमा हो गई उसे त्यागना होगा। बुद्ध कहते हैं कि एक शब्द भी अगर बिना चारे बोला जाए तो वह हजारों तलवारों से अधिक घाव कर सकता है। आधुनिक समय में हम देखते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, लेकिन हमारे रिश्तों में वह मिठास नहीं बची है। हम दफ्तर में अपने सहकर्मियों पर चिल्लाते हैं या घर आकर अपने परिवार पर गुस्सा निकालते हैं। यह गुस्सा हमारे भीतर की शांति को जला देता है। बुद्ध ने सम्यक वाणी का उपदेश दिया था, जिसका अर्थ है कि जब भी बोलो सत्य बोलो और प्रिय बोलो। आज के आधुनिक युग का उदाहरण ले तो हम सोशल मीडिया पर अनजान लोगों के लिए कड़वे कमेंट लिखते हैं या मैसेज में कठोर भाषा का प्रयोग करते हैं। हमें लगता है कि सामान्य है, लेकिन बुद्ध के अनुसार यह अक्षुण कर्म है जो हमारे चित्त को मेला करते हैं। इस संक्रांति पर आपको यह संकल्प लेना होगा कि चाहे परिस्थिति कितने भी विपरीत क्यों ना हो, आप अपनी जुबान से कड़वा नहीं बोलेंगे। तिल का आकार बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका तेल बहुत गुणकारी होता है। ठीक उसी तरह हमारे छोटे छोटे मीठे बोल दूसरों के जीवन में खुशियाँ का दीपक जला सकते हैं। अब हम दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं, जो आलस्य का त्याग और अनुशासन। सूर्य का उदय होना हमें अनुशासन सिखाता है। सूर्य कभी भी अपने समय में नहीं चुकता, वह हर दिन उसी समय पर अपनी रोशनी बिखेरता है। लेकिन हम मनुष्य दो अपने जीवन में अनुशासन को भूल चुके हैं। हम रात को देर तक जागते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। आधुनिक जीवन शैली ने हमें प्रकृति से दूर कर दिया है। हम मोबाइल फोन की स्क्रीन पर घंटों बिताते हैं, लेकिन अपने शरीर और मन के लिए समय नहीं निकालते। बुद्ध ने कहा था कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति आलस्य में जीता है वह उसे सूखे पत्ते के समान है, जिसे हवा जिधर चाहे उधर ले उड़ा ले जाती है। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको सूर्य की तरह नियमित होना होगा। आपको यह प्रण लेना होगा कि आप अपने दिन की शुरुआत जल्दी करेंगे। आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप उस ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं जो पूरे दिन आपको तरोताजा रखती है। एक आधुनिक उदाहरण इसे समझे जैसे एक मोबाइल फोन को चार्ज करने की जरूरत होती है ताकि वह पूरा दिन चल सके, वैसे ही ध्यान और अनुशासन हमारे मन की बैटरी को चार्ज करता है। अगर हम सुबह उठकर व्यायाम नहीं करते या ध्यान नहीं करते तो हम बिना चार्ज किए ही दिन भर जागते रहते हैं और अंत में तनाव का शिकार हो जाते हैं। तीसरा संकल्प जो हमें लेना चाहिए वह है दान और सेवा का भाव। मकर संक्रांति पर दान का बहुत महत्व है। लोग अन्न, वस्त्र और धन का दान करते हैं, लेकिन बुद्ध की दृष्टि में दान केवल वस्तुओं का नहीं होता, बल्कि अभिनंदन और दमादन का सबसे ऊपर है। अभिनंदन का अर्थ है कि आपकी वजह से किसी की प्राणी को भय ना लगे। आज के समाज में लोग एक दूसरे से डरते हैं। कोई अपनी नौकरी जाने से भयभीत है तो कोई अपने रिश्तों के टूटने से भयभीत है। ऐसे में अगर आप किसी को भरोसा दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये सबसे बड़ा दान है। आधुनिक संदर्भ में देखिए
तो हमारे पास अपने दोस्तों या परिवार के लिए समय नहीं है। हम अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। इस संक्रांति पर आपको यह सोचना होगा कि आप समाज को क्या दे रहे हैं। कि आप केवल ले रहे हैं? प्रकृति का नियम है कि जो देता है वही पाता है। अगर आप खुशियाँ बांटेंगे तो खुशियाँ आपके पास लौट आएगी। अगर आप दुख बांटेंगे तो दुख ही मिलेगा। बुद्ध ने सिखाया कि देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है। जब आप किसी की मदद करते हो तो आपके भीतर का अहंकार पिघलने लगता है, और जब अहंकार पिघलता है तभी आप वास्तविक सुख का अनुभव कर सकते हैं। अब बात करते हैं लक्ष्य की पतंग उड़ाना। इस त्योहार का एक मुख्य हिस्सा है। पतंग हमें सिखाती है कि हमें आकाश की ऊंचाई को छूना है, लेकिन अपनी डोर से जुड़े रहना है। आज के युवा बड़े सपने देखते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अक्सर अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। वे सफलता की दौड़ में अपने माता पिता और अपने संस्कृति का अपमान करने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं कि करते जाता सबसे बड़ा धर्म है। हमें इन लोगों का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने हमें इस योग्य बनाया है। पतंग की तरह ही हमारा मन भी चंचल है। वह हवा के झोंकों के साथ साथ इधर उधर भागता है। कभी वह अतीत की यादों में खो जाता है तो कभी भविष्य की चिंताओं में भटकता है। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि हमें इस मन की डोर को अपने हाथ में रखना है, जिसे हम सत्य या होश कहते हैं। अगर पतंग की डोर टूट जाए तो वह कहीं भी गिर सकती है। उसी तरह अगर हमारे मन का नियंत्रण छूट जाए तो हम गलत रास्ते पर जा सकते हैं। आधुनिक युग में नशा और बुरी आदतें इसी भटकाव का परिणाम है। युवा पीढ़ी दिशाहीन हो रही है क्योंकि उनके हाथ में संयम की डोर नहीं है। इस मकर संक्रांति पर आपको यह संकल्प लेना होगा कि आप अपने मन के मालिक बनेंगे, ना कि गुलाम। आप तय करेंगे कि आपको किस दिशा में जाना है। जैसे सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है, वैसे ही आपको भी नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर आना होगा। आपको अपने भीतर के अंधेरे को पहचानना होगा। दूत कहते हैं कि अपना दीपक सवई बनो, किसी और के प्रकाश के इंतजार मत करो। जब आप अपने भीतर झांकोगे तो पाओगे कि वह अनंत शांति और अनंत ऊर्जा का स्रोत मौजूद है। बस उस पर अज्ञान की धूल जम गई है, जिसे हमें अपने प्रयासों से साफ करना है। जीवन में संघर्ष तो आएगा ही। जैसे पतंग को ऊपर जाने के लिए हवा के विपरीत जाना पड़ता है, वैसे ही हमें भी ऊपर उठने के लिए चुनौतियों का सामना करना होगा। जो व्यक्ति चुनौतियों से घबरा जाता है वह कभी भी शिखर तक नहीं पहुंच सकता। बुद्ध का जीवन भी संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने सत्य की खोज के लिए राजमहल की सुखों का त्याग किया। आज हम छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं। अगर इंटरनेट धीमा हो जाए या खाना पसंद ना कर मिले तो हम बेचैन हो जाते हैं। ये हमारी सहन शक्ति की कमी को दर्शाता है। हमें यह समझना होगा कि सुख और दुख तो आने जाने वाले मेहमान होते हैं। हमें उनसे नहीं उलझना है। हमें उस प्रकाश और आकाश की तरह बनना है जो बादलों के आने जाने से मेला नहीं होता। संस्कृति का अर्थ है सम्यक क्रांति, यानी एक सही और पूर्ण बदलाव। यह बदलाव बाहर से नहीं बल्कि भीतर लाना है। जब आप बदलते हैं तो आपके लिए पूरा संसार बदल जाता है। मित्रों, यह तो केवल शुरुआत है। अभी हमें और भी कई गहरे बिंदुओं पर चर्चा करनी है, तो जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखते हैं। आगे हम जानेंगे कि कैसे हम अपने रिश्तों में और अपने करियर में बुद्ध की इन सीखों को लागू कर सकते हैं और कैसे हम तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। यह यात्रा अभी जारी है और ज्ञान का यह प्रवाह निरंतर बहता रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे आने वाले विचार और भी अधिक प्रभावशाली और जीवन को बदलने वाले होंगे। हमने अब तक मन और वाणी की बात की है, लेकिन तथागत बुद्ध ने शरीर को भी उतना ही महत्व दिया है, क्योंकि यह शरीर ही वह साधन है जिसके माध्यम से हम परम सत्य तक पहुंच सकते हैं। मकर संक्रांति पर मौसम बदलता है। शीत ऋतु अपने चरम पर होती है और सूर्य की गर्मी हमें राहत देती है। यह बदलाव हमारे शरीर को भी प्रभावित करता है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था, जिसका अर्थ है कि ना तो शरीर को इतना कष्ट दो कि वह कमजोर हो जाए और ना ही इसे इतना भोग विलास में डुबा दो कि यह आलसी हो जाए। आधुनिक युग में हमें इस संतुलन को खो दिया है। वह हम स्वाद के पीछे भागते हैं और ऐसे भोजन का सेवन करते हैं जो हमारे शरीर के लिए जहर के समान है। फास्ट फूड और पैकेट बंद भोजन ने हमारे स्वास्थ्य को नष्ट कर दिया है। हम घंटों एक ही जगह बैठकर काम करते हैं, जिससे हमारा शरीर बीमार होने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि आरोग्य परम लाभ है, यानी स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर आपके पास दुनिया भर की दौलत है लेकिन आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो वह दौलत किसी काम की नहीं। इस संक्रांति पर आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना होगा। आपको संकल्प लेना होगा कि आप सात्विक भोजन करेंगे जो पचने में हल्का हो और शरीर को ऊर्जा दे। जैसे सूर्य प्रकाश देता है, वैसे ही भोजन भी हमारे भीतर ऊर्जा का संचार करता है। हमें व्यायाम और योग अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। जब हम योग करते हैं तो हम केवल शरीर को नहीं बल्कि अपने मन को भी स्थिर करते हैं। आज के समय में लोग जिम जाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल बाहर से सुंदर दिखना होता है, जबकि बुद्ध का मार्ग हमें भीतर से स्वस्थ होना सिखाता है।
जब आपका शरीर निरोगी होगा तभी आपका मन ध्यान और साधना में लग जाएगा। इसलिए इस त्योहार पर तिल और गुड़ खाने का रिवाज है, क्योंकि यह वैज्ञानिक रूप से हमारे शरीर को गर्मी और ऊर्जा देता है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि हमें मौसम के अनुसार अपने खान पान में बदलाव करना चाहिए। अब हम एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर आते हैं, जो करुणा और अहिंसा। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का बहुत उत्साह देता है। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। यह खुशी की बात है, लेकिन इस खुशी के पीछे एक दुखद सत्य भी छिपा है। हम जाने अनजाने में कई बेजुबान पक्षियों को चोट पहुंचाते हैं। कांच लगे मांझे से कई पक्षियों के पंख कट जाते हैं और वे आकाश में विचरण करने के योग्य नहीं रहते। ये अपने प्राण त्याग देते हैं। बुद्ध का सबसे प्रमुख संदेश है अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा ही सबसे बड़ा महान धर्म है। किसी भी जीवित प्राणी को कष्ट ना देना है सच्चा मानव धर्म है। कल्पना कीजिए हम अपनी खुशी के लिए किसी और को दर्द दे रहे, क्योंकि यह बुद्ध की शिक्षाओं के अनुकूल है? बिल्कुल नहीं। आधुनिक समय में हम पर्यावरण के प्रति बहुत लापरवाह हो गए। हम त्योहार के नाम पर प्लास्टिक का कचरा फैलाते हैं या तेज आवाज में संगीत बजाते हैं, जिससे पशु पक्षियों को परेशानी होती है। बुद्ध ने हर जीव के प्रति मैत्री भाव रखने को कहा है। मैत्री का अर्थ है कि जैसे मैं सुख चाहता हूँ और दुख से डरता हूँ, वैसे ही हर प्राणी सुख चाहता है और दुख से डरता है। इस मकर संक्रांति पर आपको यह कठोर संकल्प ले लेना होगा, आपका आनंद किसी दूसरे के दुख का कारण नहीं बनेगा। अगर आप पतंग उड़ाते भी है तो साधारण धागे का प्रयोग करें, ताकि किसी पक्षी को नुकसान ना हो। आप अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए दाना और पानी रखें। यह छोटी सी सेवा आपके चित्त को जो शांति देगी वह किसी भी महंगे उपहार से अधिक होगी। हमें प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रहना सीखना होगा। हम प्रकृति के स्वामी नहीं बल्कि उसके सेवक हैं। जब हम प्रकृति की रक्षा करते हैं तो प्रकृति हमारी रक्षा करती है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण बिंदु है मानसिक सफाई। हम सभी जानते हैं कि त्योहारों पर हम अपने घरों की सफाई करते हैं। हम पुराने और बेकार सामान को बाहर निकाल फेंकते हैं ताकि घर सुंदर लगे और नई ऊर्जा का प्रवेश हो सके। लेकिन क्या हम कभी अपने मन की सफाई करते हैं? बुद्ध कहते हैं हमारा मन एक घर की तरह है जिसमें हम विचारों को जमा करते रहते हैं। इनमें से कोई विचार नकारात्मक होते हैं, जैसे ईर्ष्या, नफरत और पुरानी बुरी बातें। यह विचार हमारे मन में धूल और जाले की तरह जम जाते हैं। आधुनिक जीवन में तनाव या स्ट्रेस का एक महामारी बन चुका है। हम अतीत की बातों को लेकर पछताते हैं या भविष्य की चिंता में पिघले रहते हैं। हम वर्तमान पल को जीना भूल गए। बुद्ध का मार्ग है हमें अभी और यही सीखना होगा। मकर संक्रांति का पर्व हमें यह संदेश देता है कि जैसे हम पुराने साल को विदा करते हैं, वैसे ही हमें अपने मन के पुराने कचरे को भी विदा करना होगा। आपको प्रण लेना होगा कि आप हर रात सोने से पहले अपने मन को साफ करने और भूल जाने की आदत डालेंगे। जो हो गया वो बदल नहीं सकता, लेकिन जो आने वाला है वो आपके हाथ में है। एक आधुनिक उदाहरण से इसे समझिए, जैसे हमारे मोबाइल फोन या कंप्यूटर में जब बहुत सारी बेकार फाइल से जमा हो गई जाती है तो वह धीमे चलने लगता है और बार बार रुकता है। तब हम उसे फॉर्मेट करते या वायरस हटाते हैं। ठीक उसी तरह हमारा दिमाग भी सूचनाओं के बोझ से भर गया है। सोशल मीडिया और समाचारों की निरंतर बमबारी ने हमारे मन को अशांत कर दिया है। हमें मेंटल डिफॉल्ट की जरूरत है, यानी कुछ समय के लिए बाहरी दुनिया की शोर को बंद करके अपने भीतर के सन्नाटों को सुनना। बुद्ध कहते हैं कि शांति बाहर नहीं मिलती, वह तुम्हारे भीतर ही है। बस तुम्हें उसे खोजने के लिए थोड़ा समय निकालना होगा। इस संक्रांति पर आप यह नियम बना सकते हैं कि दिन का कुछ समय आप डिजिटल दुनिया से दूर रहेंगे। आप समय का उपयोग मौन रहने में या प्रकृति के साथ बिताने में करेंगे। जब आप शांत होते हैं तभी आप अपने भीतर की आवाज़ सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हैप्पी मकर संक्रांति।